हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हैं कि आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सब लोग कर रहे थे, जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, उन सभी को बता दें कि हाँ, जब आपकी जो है बीएड इंटेंशन 2026 की जब फिर तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर और डेली करवाए जाओ, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह डेली आपको 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा हो कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, रॉक एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो वो भी आप लोग हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक। इंस्टाग्राम पे या तो टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे, आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे, और जो क्लासेस है पहले ही बता देता हूँ, हर स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। बीएड का इंट्रेंस एग्जाम जहाँ कहीं भी होता है, हर एक स्टेट के बच्चों के लिए एग्जाम जो है सेम लेवल के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, चलिए बताइए किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास की अगर बात की जाएगी साथियों, तो बहुब्रीहि समास मेघनाद में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। मेघ के समान नाद है जिसका अर्थात मेघनाद, ठीक है। चलिए, बहुब्रीहि समास का क्या होता है। पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 77 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनिक्सा। अनिक्सा में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। अनिक्सा में आपका अपादान तत्पुरुष है, जिसमें कारक की विभक्ति से का भाव है, ठीक है। से यानी कि आ, अलग होने का भाव है, ठीक है। अनिच्छा का समाज विग्रह हो जाएगा इच्छा से रहित, ठीक है। इच्छा से रहित अनिच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग होने का भाव हो जाएगा अनिच्छा। अगला क्वेश्चन देखें, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा आप अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर। तो पीताम्बर में आपका हो जाएगा साथियों बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, यहाँ पे भी आपका कोई तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। पीताम्बर यानी कि पीत है अंबर जिसका अर्थात यहाँ पे कृष्ण की बात हो रही है, ठीक है। पीताम्बर किसको कहा जाता है, कृष्ण भगवान को कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। पीताम्बर का हो जाएगा पित्त है अंबर जिसका, ठीक है। यहाँ पे पहला और दूसरा पद छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 79, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनना है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के रिक्त स्थान की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के रिक्त स्थान की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। हमारा देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। किसी के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करना उसका लक्ष्य कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। 80 नंबर में हमें शुद्ध वाक्य, मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी रात भर जागता रहा। रात भर नहीं होगा, रात भर इसमें मुझे रात में गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका 81 81 में परीक्षा में एकमात्र 4 दिन बचे हैं। इसमें हमें शुद्ध वाक्य बचाना है ना, तो परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सिंपल सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र 4 दिन ही बचे हैं, आपका गलत हो जाएगा। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा साथी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका अगला है 82 क्वेश्चन नंबर, भारत में अनेक जाति हैं, अनेक नहीं, भारत में क्या हो जाएगा, अनेक जातियां हैं, ठीक है। भारत में अनेक क्या हो जाएगा,
जातियां हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अनेकों दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाति दिया गया था, जाति नहीं हो, बहुवचन में आएगा, ठीक है। तो भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, ठीक है। क्या देगा? सजल आज स्कूल नहीं गया, किस तरह का वाक्य? सजल आज स्कूल नहीं गया किस तरह का वाक्य है? तो ये आपका जो है साथियों निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिससे किसी बात के न होने का बोध होता हो उसे आपका निषेधवाचक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है 84 नंबर। इनमें से किस शब्द में प्राची गलत है? किस शब्द की प्राची गलत दी गई है इसमें से, ठीक है। हाँ, चलिए बताइए। कमल का है जलज पंकज सरोज सही दिया गया है। पुष्प का कुसुम फूल सुमन सही दिया गया है। सरस्वती का गीता भारती वाणी सही दिया गया है। सूर्य का दिवस, दिवस नहीं होता, दिवाकर होता है। प्रभाकर दिनकर रवि भास्कर मरीचि दिनेश आदित्य जो है इसके पराची शब्द होते हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही उत्तर है, इसके पराची गलत दिया गया है। 85 है 85 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ जो है स्त्री है, बताना है किसका अर्थ हमारा स्त्री हो जाएगा। तो अंगाना का, ठीक है। अंगाना का अर्थ होता है सुंदर लगने, सुंदर अंगों वाली स्त्री, रूपवती युवती, ठीक है, स्त्री। चलिए, अंगाना जो है स्त्री का प्राची शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है 86वां प्रश्न, सामने दिया गया है, देखिए। एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चेक कर लीजिएगा कि आपने लाइक किया है कि नहीं क्लास को, ठीक है। नहीं किया होगा तो उसको भी एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द आपका देखा है, एक मिनट, ठीक है। स्वाधीन का अर्थ होता है आजाद, बंधन मुक्त, ठीक है। तो इसका विपरीतार्थक यानी कि विरोधार्थक हो जाएगा साथियों पराधीन, ठीक है। पराधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला प्रश्न आपका है 87 नंबर। नीचे दिए गए शब्द का विलोम लिखिए। सदुपयोग का, तो सदुपयोग का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? तो सदुपयोग का विलोम आपका हो जाएगा साथियों दुरुपयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। सदुपयोग का अर्थ है किसी चीज का उचित प्रयोग या औचित्यपूर्ण प्रयोग, ठीक है। इसका विलोम अर्थ हो जाएगा दुरुपयोग अर्थात अनुचित उपयोग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है 88 नंबर। एक ही समय में वर्तमान के लिए दो शब्द क्या हो जाएगा? एक ही समय में वर्तमान के लिए दो शब्द क्या हो जाएगा? तो एक ही समय में वर्तमान के लिए दो समय आपका हो जाएगा समसामयिक, ठीक है। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक सदैव रहने वाला आपका शाश्वत कहलाता है, ठीक है। एक समय में होने वाला आपका समकालिक कहलाता है, और जीवन भर जो होता है उसको आजीवन कहा जाता है। चलिए, 89 है। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश। पार्थिव, पार्थिव शब्द के लिए पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश का तो पार्थिव शरीर का लिए वाक्यांश हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको कहा जाता है पार्थिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। जिसका संबंध ईश्वर से है उसको ईश्वरीय कहेंगे, ठीक है। और जिसका संबंध मनुष्य से है उसको मानुषिक कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है 90 नंबर। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, ठीक है। उसको कहते हैं आंख का काजल चुराना। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। वाक्य का प्रयोग अगर देखें, सेठ जी तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे रखकर निश्चिंत सोते थे, लेकिन उन्हें क्या पता आजकल ऐसे भी चोर हैं जो आंख का काजल चुरा लेते हैं, ठीक है। चलिए, 91 नंबर है, उत्तर दीजिए। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या? सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ अगर देखा जाए साथियों तो आपका राइट आंसर होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना, ठीक है। सोने में सुगंध यानी कि सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगर सोने से सुगंध आ रही है यानी कि सुंदर वस्तु में और गुण आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वाक्य का प्रयोग अगर देखें, एक तो नेहा बहुत सुंदर है और उसका व्यवहार सोने में सुगंध जैसा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ आपका असंभव होना नहीं होगा? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ आपका असंभव होना नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चांद पर थूकना, ठीक है। चांद पर थूकना असंभव है, ठीक है। तो असंभव होना आपका नहीं होगा, ठीक है।
चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंभव होना, नहीं होगा, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखें, गांधी जी की आलोचना कर तुम चांद पर थूकने के समान कार्य कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 93 नंबर। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोकित करें। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो इस लोकोकित का, इसके लिए सही लोकोकित करो, तो इसके लिए सही लोकोकित आपका हो जाएगा साथियों, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, सही लोकाकृत हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ठीक है। सत्यता छिपाई नहीं जा सकती, इसका अर्थ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर, 94 है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए सही लोकोकित क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सही लोकोकित अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका ऊंची दुकान फीका पकवान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर, उत्तर दीजिएगा आंसर। भई गति साप छछुंदर केरी लोकोकित का अर्थ क्या। भई गति साप छछुंदर केरी, इस लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा साथियों दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। भई गति साप छछुंदर केरी का अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग देखा जाएगा तो देश में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ जाने पर संप्रदायवादियों की भई गति साफ सचुंदर केरी की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए 96 नंबर प्रश्न आपके सामने। अब लव नसानी अब न नसहो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न दसहो, किस रस का उदाहरण है यह, बताइए। अब लव नसानी अब न नसहो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न दसहो, किस रस का उदाहरण है यह। तो आपका राइट आंसर हो जाती है यह जो है आपका करुण रस का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए एक मिनट, यह जो है करुण रस का नहीं, शांत रस का उदाहरण होगा, ठीक है। ये आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं यह तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है, जिसके द्वारा कहा गया है कि अब तक तो यह आयु व्यर्थ ही नष्ट हो गई है, अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, अर्थात माया के फंदे में फिर नहीं फंसूंगा, अर्थात इसमें शांत रस की निष्पत्ति द्रष्टव्य की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 97 कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। देखिए परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है। शिवराज भूषण जो है भूषण की है। शब्द रसायन देव की है। उद्धव सातक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ठीक है। उद्धव सातक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है, ठीक है। किसकी है। रत्नाकर जी की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 98 नंबर, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म आपका गलत है, ठीक है। आयोग आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। बोलगा से गंगा राहुल सांकीर्तनानंद जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, ठीक है। दर्शन दीर्घ दर्शन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। दर्शन दीर्घ दर्शन राहुल सांकीर्तनानंद जी का है। किसका है ये भी जो है राहुल कृत्यानंद जी का ही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 99 नंबर, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या आपकी जो है 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और 5 जो है आपकी उपभाषाएं हैं, ठीक है। 5 क्या है आपकी उपभाषाएं हैं। 100 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे आपका प्रेषिती कहा जाता है, ठीक है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे आपका प्रेषिती कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट दे दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।